जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं वर्ग दशम एनसीईआरटी बुक से जो पहले लेसन है वास्तविक संख्या मैथ के, उसके प्रश्नावली 1.1 के आज सभी प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि आज द एंड कर देंगे प्रश्नावली 1.1 को। तो पहले 2-3 वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 4 तक बता दिए थे, प्रश्नावली 1 के प्रश्न। ठीक है, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रश्न संख्या 5, 6, 7 जो कि द एंड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखिए, इसका कहने का अर्थ यही है कि प्राकृतिक संख्या का मान अगर पावर में रखें तो क्या उसका अंत वाला जो इसकी जो हल करने पर आएगी, इसका वर्ग करने पर जो आएगा अंत में 0 आएगा। तो चलिए जांच कर लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। पहले लिखेंगे n, यानी n बराबर क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या हम क्या जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक 1 2 3 4 5 यानी चलते जाएंगे। ठीक है, ये चलते जाएंगे अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गए। प्राकृतिक संख्या अब 6n, अब यहां लिखेंगे अब प्रश्न, अब हो जाएंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या हो जाएंगे, अब प्रश्न से हो जाएंगे 6n, यानी कि 6n। तो 6n 6 पर पावर कितना होंगे, एक बार एक मान रख के देखेंगे तो 6 हो जाएंगे। 6 पर अगर पावर 2 रख के देखेंगे तो 6 के 36 हो जाएंगे। 6 पर पावर अगर 3 रख कर देखेंगे तो 6 के 36 से गुने 6 करे 6 6 के 36 और 3 तो 6 3 18, 18 3 18 3 21 यानी 216। जैसा कि आपको दिख रहा है कि लास्ट में अंत में सबके 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, बल्कि 0 नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जांच द्वारा पता चला कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, सीधा सीधी दिख रही है कि 6 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त नहीं होती है। जांच द्वारा पता चला कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न क्लियर हो गए, हल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 6 नंबर प्रश्न में जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए 6 नंबर प्रश्न की व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। ठीक है, ये दोनों अभाज्य किस प्रकार है, ये भाज्य संख्या क्यों है, तो इसको व्याख्या करके बतानी कि क्यों भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और नीचे वाला क्या है, दो है संख्या, दो संख्याएं दिए हैं। एक है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसको कैसे साबित करेंगे, एक व्याख्या के द्वारा बताना है कि ये भाज्य संख्या है, तो व्याख्या के द्वारा बताएंगे। देखिए अगर इसको हम हल करें, गुना और प्लस करें तो ये 1040 आ जाएंगे, और इसको अगर हल करें तो ये 5045 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी दिख रही है कि ये भाज्य है, ऐसे भी दिख रही है कि ये भाज्य है। ये इससे और एक के अलावा और किसी से कटेंगे तो अभाज्य हो जाएंगे, मगर ये कट रहे हैं और किसी से कट रहे हैं तो किसे ये तो भाज्य हो ही जाएंगे, तो ये भाज्य हो जाएंगे, इसे दिख रहे, मगर इसे व्याख्या द्वारा साबित करना है। तो यहाँ लिखने व्याख्या, व्याख्या में क्या देनी, देखिए इसका गुणनखंड हुआ है, गुणनखंड हुआ है, अगर गुणनखंड हुआ है जो भी संख्या को गुणनखंड हो, जो भी संख्या की गुणनखंड हो सकती है उसे हम भाज्य कहते हैं। तो यहाँ व्याख्या में लिखेंगे कि पहली संख्या 10 14, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 10 14 का अभाज्य 10 40 का अभाज्य गुणनखंड हो सकती है
दूसरी संख्या जो कि है कितना 50-45 का भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगी चूंकि यहां से भी लिख सकते हैं जो कि अच्छा रहेगा, पर हम ये लिख दिए चूंकि हम जानते हैं कि जिन संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि पहली संख्या 10-14 कितना है, 10-14 का अभाज्य गुणनखंड हो सकती है, और दूसरी संख्या 50-45 का भी अभाज्य गुणनखंड हो सकती है, हो जाएगी। चूंकि हम जानते हैं कि जिन संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या हो गई है, तो भाज्य संख्या ये भी भाज्य संख्या हो गई और ये भी भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से आई होगी, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे इन दोनों प्रश्नों का हल करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही लंबे प्रश्न है, इसको हम देखते हैं क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको हल करते हैं, देखिए किस प्रकार हल होगी। देखिए पहले इसका डायग्राम बनाकर आपको पहले बता देंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या रही है प्रश्न। देखिए एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ बना दिए, देखिए ये पॉइंट है। इसी पॉइंट से अगर सोनिया चल रही है, इसी पॉइंट से क्या चल रही है, सोनिया एक यहाँ व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, वो लड़की है या लड़का है बात अलग है, यहाँ सोनिया है। इसको जाने में 18 मिनट लगता है, एक चक्कर लगाने में मिनट। ठीक है, क्या है, ये कौन है, सोनिया, ये सोनिया है। ठीक है, इसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, इसको कितना लगती है, 18 मिनट लगता है इसको। ठीक है, अब इसको जब 18 मिनट लगता है तो एक और है, इसी बिंदु से जाने वाले हैं, इसी पथ पर भी जा रहे हैं। हम समझाने के लिए अलग रेखा खींच रहे हैं, इसी पथ पर जा रही है, इसी पथ पर फिर वापस आ रही है। एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लग रहा है, इसको लग रहा है 12 मिनट, इसको 12 मिनट, यानी कि उससे कम ही समय में जा रही है। यानी ये जो रवि इससे स्पीड चल रहे हैं, सोनिया से रवि स्पीड चल रहे हैं, और सोनिया थोड़ा धीमा चल रहा है इससे। तो सोनिया अगर धीमा चल रही है और रवि थोड़ा स्पीड चल रहा है, तो ये कितना बार घूमेंगे, कितने मिनट में जो कि मिल जाएंगे दोनों। देखिए ये एक बार घूमे तो 18, तो 2 बार घूमेंगे अगर सोनिया तो 36 मिनट लग जाएंगे, और ये एक बार घूमे तो 12, 2 बार घूमेंगे तो 12 दूनी 24, अब 3 बार घूमेंगे 36, यानी कि 3 बार। ये जब ये जो है कि रवि 3 बार घूम जाएंगे, 3 बार चक्कर लगा लेंगे। अगर सोनिया 2 बार चक्कर लगाई तो सोनिया के हर एक 2 चक्कर लगाने पर वो जो है कि रवि 3 चक्कर लगा देंगे। जब सोनिया 4 चक्कर लगाएंगे तो ये 6 चक्कर लगा देंगे, सोनिया 8 चक्कर लगाएगी तो ये 9 चक्कर लगा देंगे, यानी कि जो वो जितना जिस प्रकार 2 चक्कर लगाएंगे ये 3 चक्कर उतना टाइम में लगा देंगे, क्योंकि ये 12 मिनट में ही पहुंच जाती है और ये इसको 18 मिनट लगता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 36 होगा। तो ये देखिए इस प्रकार की सिचुएशन वाले प्रश्नों को हम लॉसो निकाल देते हैं, हो या तो लॉसो, तो 12 और 18 का लॉस निकालेंगे, तो लॉस हम क्या जानते हैं निकालने का विधि, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, और 18 का किए तो 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, तो लॉसो कैसे निकालेंगे, पहले लॉसो देखिए मोसो वाला अलग कर देंगे, यहाँ तो मोसो हमको निकालने नहीं है। देखिए 2 अलग हो गए, 2 3 अलग हो गए। ठीक है, अब लॉसो अगर हम इसको निकालें, इसका लॉसो, तो लॉसो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी,
ये दोनों में से एक एक दो लेंगे, फिर ये तीन दोनों में से एक तीन लेंगे, उसके बाद बाकी बात बता जो गुना कर देंगे। तो 2 गुने 3, तो इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 हो गए। तो 36 का आंसर आ गया, यानी 36 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट। 36 मिनट लगेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये सारी प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज्वाइनिंग कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखिए। हम हर एक विषय पढ़ाते हैं इस चैनल पे हर एक विषय की जानकारी देते हैं। आप जिस प्रकार कमेंट करेंगे उस प्रकार की भी हम एक जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान की तरह भी एक हम वीडियो बना देंगे। हर एक आपको जरूरतें पढ़ने लायक, हर एक आपको जानने लायक जो जरूरतें होगी वो हम हर एक जरूरतों को आपके पूरा करेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद हमारे इस वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।